वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम टेबल्स कर रहे हैं। टेबल्स के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपना खुद का टेबल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कस्टम स्टाइल क्रिएट किया जाता है। ये सीखने के लिए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये टेबल का एक फॉर्मेट है और ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल यही फॉर्मेट अप्लाई करता है जब हम रेंज को टेबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल और टी को प्रेस करूं, एंटर को प्रेस करूं, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टेबल डिज़ाइन अप्लाई हो गया है। अब ये जो पर्टिकुलर टेबल डिज़ाइन है ये डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टेबल की डिज़ाइन को डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने टेबल डिज़ाइंस अवेलेबल हैं और आप किसी पर भी राइट क्लिक करके यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके उसे बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन। लेकिन मान लीजिए मैंने डिफ़ॉल्ट टेबल डिज़ाइन तो बना लिया, लेकिन मैं अपना खुद का टेबल डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। अब खुद का टेबल डिज़ाइन बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि ये जो टेबल डिज़ाइन आपने बनाया है ना, या जो टेबल डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट आया है, जैसे ये टेबल डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट आया है, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर ये टेबल डिज़ाइन ओके है, सबको पसंद आ रहा है। लेकिन आप इसको पूरी तरह से चेंज नहीं करना चाहते, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ओके है। आप शुरू से स्क्रैच से अपना नया टेबल डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते, आप कलर्स के साथ ओके हैं, आप बोल्ड जो भी बॉर्डर्स वगैरह लगाए हैं उसके साथ आप ओके हैं, जो भी ये टेबल डिज़ाइन है। लेकिन इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, तो उन थोड़े बहुत चेंजेस के लिए हमें शुरू से टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। ये वो पर्टिकुलर डिज़ाइन है जो आपने अप्लाई किया हुआ है, हम इस पर राइट क्लिक कर देंगे। अरे ये क्या, यहाँ पर मॉडिफाई की जो ऑप्शन है वो तो काम ही नहीं कर रही, क्योंकि मॉडिफाई की ऑप्शन सिर्फ उन्हीं टेबल डिज़ाइंस पर काम करती है जो आपने खुद क्रिएट किए हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक कर दें, क्योंकि आप इसे पूरी तरह मॉडिफाई नहीं करना चाहते, इसमें कुछ चेंजेस ही करना चाहते हैं, तो इसलिए आप डुप्लीकेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मॉडिफाई टेबल स्टाइल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए आपने क्लिक किस पे किया, डुप्लीकेट पर, और ओपन क्या हुआ, मॉडिफाई टेबल स्टाइल, क्योंकि आप प्री डिफाइंड जो हमारे पास स्टाइल्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर पूरे टेबल पर या इस डिज़ाइन पर जो भी मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो ये वाली हैं जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट वन है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर शेडेड है, फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप शेडेड है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर किसी तरह का कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ आएंगे तो ये शेडेड है, यहाँ पर आएंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आएंगे तो बोल्ड वन टेक्स्ट है, यहाँ पर आएंगे तो फर्स्ट कॉलम है और बोल्ड है, और यहाँ पर आएंगे तो हेडर रो है और हेडर रो की बोल्ड बैकग्राउंड है और शेडेड है। टोटल रो पे आएंगे तो बोल्ड है और टॉप बॉर्डर है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। आप चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये है फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, आप इसको यहाँ से 2 कर दें। अब ये फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप क्या होता है या 2 कॉलम स्ट्राइप क्या होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, आप इसको फर्स्ट ही रहने दें। हम ऐसा करते हैं, हम रो का चेंज करते हैं। मैं फर्स्ट रो स्ट्राइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको 2 कर दिया। 2 करने के बाद ये जो हेडर रो है ना, इस हेडर रो में मुझे कुछ चेंज करना है। मैं फॉर्मेट पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद मैं अगर चाहूँ तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में से कुछ करना है तो वो कर लें। बॉर्डर्स लगाना है, ये वाला बॉर्डर्स इस तरह से ये लगाना है, ये लगा लें। चलिए मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ, ये कलर मुझे पसंद नहीं, मैं इसके कलर को थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ, मैं ये कलर कर देता हूँ। काफ़ी लाइट हो गया ना, जैसा ये कलर है वैसा ही मैंने इसको लाइट कर दिया। और भी अगर आप पैटर्न वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, यहाँ से पैटर्न स्टाइल लेना चाहते हैं तो वो स्टाइल ले लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पैटर्न का स्टाइल भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद अगर आपको और चेंजेस करने हैं तो बैठे करते रहें। अब यहाँ पर अगर आपको टाइम, इसकी जो नेम को चेंज करना है तो आप यहाँ से नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नेम रखा टेबल, यहाँ पर लिख लो माई टेबल स्टाइल। ये मैंने यहाँ पर माई टेबल स्टाइल लिख दिया। लिखने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करूँगा, ये मैं कर चुका हूँ, फॉर्मेट ऑलरेडी है, और मुझे ओके पर क्लिक करना है। अब मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भैया यहाँ पर तो अभी पुराना ही अप्लाइड है, आप नए को अप्लाइड करें ना। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए कस्टम में ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखिए कि दोनों के दोनों इफेक्ट अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कलर चेंज है,
पैटर्न पीछे लगा हुआ है और यहाँ पर स्ट्राइप होती है, जैसे यहाँ पर एक ये कलर था, एक इस तरह से थी और एक वाइट थी, फिर एक इस कलर में थी, एक का बैकग्राउंड ये था और एक वाइट थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब दो दो में हो रहा है। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा स्टाइल जो है नया क्रिएट नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इसी पर्टिकुलर टेबल में कुछ जो पहले से फॉर्मेट मुझे मिला हुआ है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए और ये डिज़ाइन मैंने खुद अपने लिए तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप नया टेबल स्टाइल ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सेव रहता है, ये देखिए यहाँ पर पड़ा रहेगा। आप न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप न्यू टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने न्यू टेबल स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैदान आपके लिए खाली है, आप जैसा चाहें वैसा टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल टेबल में क्लिक कर लें, फर्स्ट कॉलम में क्लिक कर लें, फर्स्ट इसके लिए कुछ करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट रो स्ट्राइप के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी स्ट्राइप की वैल्यू 2 दे देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लास्ट कॉलम में चलता हूँ और लास्ट कॉलम में फॉर्मेट में आकर मैं यहाँ पर इसको बोल्ड बोल देता हूँ कि भैया इसके कॉलम को आप डेटा को बोल्ड रखना। ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं हेडर रो में आता हूँ, फॉर्मेट में आता हूँ। हेडर रो में कोई ना कोई शेड देते हैं, क्यों ना इसमें कोई शेड दिया जाए, तो मैं यहाँ पर इसमें ये शेड दे देता हूँ। ये शेड देने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। अब हेडर रो में ये शेड अप्लाई होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो स्ट्राइप में आएंगे, ये देखिए ये फर्स्ट रो स्ट्राइप है और इसमें मैंने 2 लिया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी मैं कोई शेड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने नो कलर लिया है, यहाँ पर मैं ये शेड ले लेता हूँ। ओके पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से शेड जो है वो आएगा, क्योंकि 2 रो है तो इस तरह से 2 में आएगा। 1 कर देंगे तो ये इस तरह से आएगा, आपको साथ साथ ये दिखा रहा है। और भी अगर कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, मैदान आपके लिए खाली है। चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी अप्लाई किया नहीं है। तो भैया अप्लाई करो, यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्लिक कर दो, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने अवेलेबल है और ये डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है। मान लीजिए इस डिज़ाइन में अभी भी आपको कुछ कमी लग रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो भी मॉडिफाई टेबल स्टाइल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन करना चाहें वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मॉडिफाई का बटन कब काम करता है, वो यहाँ पर आके यहाँ पर राइट क्लिक करने पर काम नहीं करेगा। वो जो आपने कस्टम स्टाइल्स बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही काम करता है। अब ये जो स्टाइल्स आपने बनाए हैं, अगर आप इन स्टाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर ये जो डिलीट की ऑप्शन है, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ डिलीट ही बचती है। और ये ऐड गैलरी टू द क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट का एज ए टेबल का ये बटन यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर उठकर लग जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये टेबल स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैं इस टेबल स्टाइल को डिलीट कर दूंगा। अच्छा, एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैं इस वर्कशीट को या इस वर्कबुक को बंद कर दूंगा और किसी और वर्कबुक को ओपन करूंगा तो वहां पर मुझे ये स्टाइल्स देखने को नहीं मिलेंगे जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस टेबल डिज़ाइन को, ये आप खुद कीजिएगा और अगर नहीं होगा तो मुझे पूछिएगा, वैसे तो ना होने का कोई कारण नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल डिज़ाइन को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दें, यहाँ से कॉपी कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई कर लें, पहले ये अप्लाई हुआ है, इसको एज इट इज़ कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको आप पेस्ट कर दें किसी और वर्कबुक में, तो वो वहाँ पर कस्टम स्टाइल्स में आ जाएगा और आप उसका बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर में कुछ नया सीखने का ज़रूर मिला होगा। यदि आपको इस लेक्चर में वैल्यू लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।